Let us see the question. The vector sum of two forces is perpendicular to your vector difference. In that case, the forces. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसे दो वेक्टर जिनका वेक्टर सम जो हो वो वेक्टर डिफरेंस के परपेंडिकुलर हो. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आना जरूरी है. इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है तो उनका जो बड़ा डायगोनल होगा वो आपको वेक्टर सम बताएगा और जो छोटा डायगोनल होगा वो वेक्टर डिफरेंस बताएगा. ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. ऐसा तभी पॉसिबल है जब या तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो. रोम्बस और स्क्वायर एक ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल हैं या पैरेललोग्राम हैं जिनका डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो वो दो वेक्टर स्क्वायर फॉर्मेट में होंगे यानी उनका साइज बराबर होगा और वो तो उनके दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. या फिर वो रोम्बस होगा. रोम्बस में भी क्या होगा, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, तो हम ये इजीली कह सकते हैं कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम. आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, हो तो सकते हैं पर होंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि रोम्बस के अंदर ये परपेंडिकुलर नहीं होते. तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो ये भी सही नहीं है. आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हाँ ये जरूरी है कि स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों ही कंडीशन के अंदर साइज ऑफ द वेक्टर्स बराबर होते हैं. तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड.